दो जहाजों को डकैतों ने अपने कब्जे में ले लिया। दोनों जहाजों पर बैठे नागरिकों को अपना बंधक बना लिया और इसके बाद भारत की सेना के पास, नौसेना के पास इसकी जानकारी आई और इसके बाद भारतीय नौसेना आईएनएस शारदा लेकर उन लोगों को बचाने के लिए समुद्र का सीना चीरते हुए आगे बढ़ी। आईएनएस शारदा जब वहां पर जाती है, हेलीकॉप्टर ऊपर मंडराने लगता है, तब उन लुटेरों को लग गया कि अब भारतीय नौसेना से बचना असंभव है और भारतीय नौसेना के जवान जो थे, जो जांबाज थे, वो जांबाज उन लुटेरों को सबक सिखाते हुए, और सबसे बड़ी बात देखिए कि उस जहाज में अपने भारत देश का कोई आदमी नहीं था, लेकिन फिर भी हिंद महासागर में भारतीय नौसेना ने उन जहाजों को बचाया और 9 पाकिस्तानी तथा 11 ईरानी नागरिकों को सुरक्षित वापस लाया। आगे आपको हम वही कहानी सुनाएंगे कि जब लुटेरों ने समुद्र का जहाज जो था वो अपने कब्जे में कर लिया, तब कैसे भारतीय नौसेना अपना सीना चौड़ा करके गई और उन जहाजों को वापस से छुड़ा लिया। बाकी नमस्कार, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और अब आइए आईएनएस शारदा पर तैनात उन जांबाजों की कहानी पर। शुक्रवार सुबह सुबह समुद्री लुटेरों को लग रहा था कि उन्होंने बहुत बड़ा तीर मार लिया है, मतलब कि जहाज लूट लिया है। अब जहाज को अपने कब्जे में लेकर सारा का सारा संपत्ति जो होगा, उस पर जो धन होगा, उसको हम लोग अपने कब्जे में ले लेंगे। लेकिन शायद उनको पता नहीं था कि हिंद महासागर में इंडियन नेवी नाम की भी कोई चीज है। आईएनएस शारदा को इसकी भनक लग चुकी थी। आईएनएस शारदा पर तैनात जवानों को यह पता चल चुका था कि समुद्री लुटेरों ने जहाज को अपने कंट्रोल में ले लिया है और इसके बाद आईएनएस शारदा समुद्र पर तैरते हुए आगे बढ़ता है। और इसके बाद क्या कुछ हुआ वो कहानी जरा गौर से सुनिए। जब भारतीय नौसेना का आईएनएस शारदा वहां पर पहुंचा, तब भारतीय नौसेना ने उन लुटेरों को कहा कि अब यहां से भाग पाना तो असंभव है। जब लुटेरों ने आसमान में देखा तो हेलीकॉप्टर आसमान में उड़ रहा था, समुद्र में उनके सामने आईएनएस शारदा तैनात था और इसके बाद समुद्री लुटेरों का हाथ पांव फूल गया। भारतीय नौसेना के जांबाज जो हेलीकॉप्टर से लटक कर सीधे उन लुटेरों के जहाज पर कूद गए और इसके बाद लुटेरों को अपने कब्जे में लिया। जो लुटेरे जहाज को लेकर जा रहे थे, उन लुटेरों से जहाज को आजाद कराया। और इसकी चर्चा विशेष तौर पर इसलिए क्योंकि भारतीय नौसेना ने जिस जहाज को बचाने के लिए इतना बड़ा रिस्क लिया, उस जहाज पर भारत का कोई नागरिक नहीं था, बल्कि 9 पाकिस्तान के और 11 ईरान के नागरिक सवार थे। इसका मतलब कि भारत की सेना जब सुरक्षा देने जाती है, जब लुटेरों को सबक सिखाने जाती है, तो वो यह नहीं देखती कि सामने हमारे देश का नागरिक है कि किसी गैर के देश का, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ अपना काम करती है। हिंद महासागर में जब समुद्र में लुटेरों को आईएनएस शारदा ने सबक सिखाया, तब इसकी कहानी, इसकी तस्वीरें सबके सामने आई और इसके बाद चर्चा होने लगी कि भारतीय नौसेना को लोग सैल्यूट करने लगे कि शायद इनके ही चलते समुद्र जो है वो आम लोग जब घूमने जाते हैं, टूरिस्ट के तौर पर कहीं घूमते फिरते हैं, तो उनके लिए सुरक्षित बनाते हैं। बाकी आईएनएस शारदा, भारतीय नौसेना की जितनी गाथा सुनाई जाए वो कम है, भारतीय नौसेना की तो जितनी तारीफ की जाए वो कम ही रहेगी। लेकिन भारतीय नौसेना ने कैसे आईएनएस शारदा के सहारे लुटेरों को सबक सिखाया और पूरा का पूरा जहाज उनके कंट्रोल से छुड़ा लिया और पाकिस्तान के ऊपर भी एहसान किया, ईरान के नागरिकों को भी छुड़ाया और उनको सुरक्षित अपने देश भेजा। ये कहानी हमने आप तक पहुंचा दी है। बाकी अपने भारत देश के नौसेना के इस वीरता पर, इस गाथा पर आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा।
आगे जो भी तमाम इस प्रकार की कहानियां होंगी, जो भी अपडेट होगा, सब कुछ हम आप तक पहुंचाएंगे। अब अंत में हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।